हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एग्जाम एंड क्लासेस में। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी जो परीक्षा आने वाली है उनकी तैयारियां डट कर रहे होंगे और पूरे जोर शोर से कर रहे होंगे। जिसमें कि आपको पता है हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो आप हमारे होम पेज में जाकर वहां से उसको नोटिफिकेशन अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जल्दी मैं उसका सारा सिलेबस और क्या क्या उसमें थोड़ा चेंजिंग हुआ है हाई कोर्ट में वो डाल दूंगा, आप उसको समझ सकते हैं। और चैनल पर आपको पता ही है इसका जो आपको 500 से प्लस की जो है सीरीज चल रही है, ठीक है, कंप्यूटर क्वेश्चन। और फिर आपको एक और वीडियो तैयार है, इसमें आपको MS वर्ड का अलग से, MS एक्सेल के सारे क्वेश्चन और MS जो ऑफिस है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है, उसके आपको तकरीबन अलग अलग क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो फिलहाल ये आप हम स्टार्ट करते हैं 202 क्वेश्चन से, क्योंकि इससे पहले हमने 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप उनकी भी लिंक को मैं इसमें पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं उनको। आगे है आपका एक CD-ROM और एक CD-RW के बीच क्या अंतर है। देखिए, CD-ROM का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और CD आपको जानते हैं रीटेबल आपका ठीक है, रीराइटेबल। तो ये क्या होते हैं, ये जो है एक CD जो है आपका उसको राइट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो CD-ROM है उसको केवल पढ़ा जा सकता है। नहीं, जो CD ये है रीराइटेबल इसको कहा जाता है, इसको आप पढ़ सकते हैं, राइट किया जा सकता है लेकिन इसको कभी पढ़ सकते हैं, तो ये अंतर है। आगे है 203वां क्वेश्चन, क्या होता है जब हम फ्लॉपी से फ्राई को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है जब, तो देखिए ये होता है फाइलें डिलीट हो जाती हैं और फिर रिकवर नहीं की जा सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर अब आपने जो है फ्राई को ही डिलीट कर दिया तो आप एंड हो जाएगा। अब है एक शैक्षिक संस्थान के डोमेन नेम में आमतौर पर किस जो है क्या होता है, लास्ट में तो आप देखेंगे EDU यानी एजुकेशन होता है, ठीक है। और जो .com होता है आप जानते हैं कमर्शियल के लिए यूज़ होता है। ORG होता है जो संगठन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है पोस्ट की फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं 206, निम्न से कौन सा एक कंप्यूटर को ग्राफिकल इमेज और पिक्चर का इनपुट प्रदान कर सकता है। तो स्कैनर जो है वो आपको क्या कर सकता है। तो दोस्तों ज़रा कॉल आ गई थी थोड़ी अर्जेंट, तो सॉरी। तो फिलहाल इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका स्कैनर हो जाएगा, यानी कंप्यूटर को ग्राफिकल इमेज और पिक्चर का इनपुट प्रदान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं 207 क्वेश्चन के ऊपर। 207 क्वेश्चन है, कीबोर्ड निम्नलिखित श्रेणियों में से किसके तहत आएगा। तो कीबोर्ड आपको जानते हैं इनपुट डिवाइस के अंडर में आएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ड में आप पेज ब्रेक जो है फोर्स कर सकते हैं। तो पेज ब्रेक के लिए आपको जहाँ से जैसे ये लाइन जा रही है, पेज पूरा है और वहाँ पर आप कर्सर को रखकर Ctrl+Enter दबाएंगे तो आपका पेज जो है ब्रेक हो जाएगा, मतलब आपका एक नया पेज आपको उसी में से कट जाएगा। आगे हैं LST, इसको लार्ज इंटीग्रेशन कहा जाता है, का प्रयोग किस में किया जाता है। तो ये चौथी जो पीढ़ी आई थी दोस्तों, उसके अंदर आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया, ठीक है। और जो वेरी लार्ज इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया वो पाँचवीं पीढ़ी में किया गया। आगे है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। तो एक एप्लीकेशन का जो प्रोग्राम का जो उद्देश्य होता है वो होता है जो विशिष्ट यूज़र होता है उसकी आवश्यकता को पूरा करना होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम का। आगे बढ़ते हैं 211 है, हाइपर टेक्स्ट क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट जिसकी फुल फॉर्म आपको जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट क्या है, ये जो होता है इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। हाइपर टेक्स्ट होता है विभिन्न दस्तावेजों के बीच एसोसिएशन के द्वारा शाब्दिक सूचना प्रबंध की एक प्रणाली को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका विंडो रन कराने के लिए आवश्यकता न्यूनतम डिस्क स्पेस कितना है, यानी विंडो रन कराने के लिए कितना जो है डिस्क का स्पेस है, तो वो 8 MB होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें 8 MB इंपॉर्टेंट है। अगर 213 निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक ग्रिड से करेक्टर जनरेट कर सकता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो ऐसा कर सकता है, जो कि जो ग्रिड से करेक्टर जनरेट को कर सकता है। आगे है एक्यूमुलेटर क्या है। तो एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर होता है, ठीक, रजिस्टर क्या होते हैं जो मेमोरी को स्टोर करते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेटर। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है, आप जानते होंगे F6 जो है क्या करते हैं, सॉरी F5 जो है वो रिफ्रेश करने के काम में आती है, लेकिन इसके अलग अलग काम है। एक वीडियो आप कहते हैं हम जो है सारी उसके ऊपर बना देते हैं, जितनी भी आपकी फंक्शन की हैं मैं उसकी तैयार कर रहा हूँ, जिसको आप इजीली आपको उसको लर्न कर सकें और सारी जो है कि आपको एक साथ ही मिल जाए। फिलहाल F7 का यूज़ मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये आपका स्पेलिंग चेक के लिए आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हम 216 है, 1983 में व्यक्तिगत कंप्यूटर वायरस की परिभाषा देने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो फ्रेडरिक कोहेन जो थे वो इसकी वायरस की परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे सभी खुली विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए और डेस्कटॉप पर शो करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है। तो आप विंडोज़ लोगो जो बटन होता है उसका D दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, तो जो विंडो है वो मिनिमाइज़ हो जाएंगी।
आगे है MS वर्ड में ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी क्या करता है, ये आपके लिए जो है ऑटोमेटिक जो डेट होगी कंप्यूटर की वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, डी फॉर डेट। आगे बिना रिसाइकिल बिन में डाले हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि आप जो है डायरेक्टली डिलीट कर दें उसको, शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी कि आप मान लो सेलेक्ट कर लें और फिर शिफ्ट के साथ डिलीट दबा देंगे तो वो चीज़ रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी, बल्कि पूरी तरह से कम्प्लीटली आपके कंप्यूटर से उड़नछू हो जाएगी। आगे इन निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो आप जानते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है। स्टार टोपोलॉजी होती है, बस होती है, रिंग होती है, लेकिन लीनियर नाम की कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आपका 221 है। एक नेटवर्क पर डाटा जो स्थानांतरित मतलब जो है ट्रांसपोर्ट करने के नियमों की एक सूची को और आप क्या कह सकते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, उसको हम प्रोटोकॉल कह सकते हैं। मतलब एक नेटवर्क पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए नियमों की जो सूची होती है उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। एक टेबल में क्या होता है, तो आप जानते हैं एक टेबल में क्या होगा, एक रोज़ होगी, मतलब रो होगी आपकी, और एक आपका क्या होगा, कॉलम होगा। इनको मिलाकर ही क्या बनता है, एक आपका जो है टेबल बनती है। आगे कंट्रोल प्लस एस्केप से क्या होता है, तो इससे आप स्टार्ट मेनू आपको दिख जाता है। कमांड इंपॉर्टेंट है आपकी, कंट्रोल प्लस एस्केप की क्या होती है, स्टार्ट मेनू दिखता है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे और भी आपको अच्छा लगता चला जाएगा और न्यू न्यू क्वेश्चन आपके सामने आते चले जाएंगे दोस्तों। तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप नए हैं तो। नेक्स्ट है, आप एक फ्लॉक जो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, तो एक ये जो है यूज़र परमिशन को एक्सेस करना कंप्यूटर के रूम में प्रयोग किया जाता है, यानी जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो यूज़र परमिशन की एक्सेस वाला होता है, ठीक है। आ गया निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम को बेहतर परिभाषित करता है। देखिए एम्बेडेड सिस्टम होता है जो कंप्यूटर में पहले से ही इस होता है, ठीक है। तो लिखा भी है, देखिए आप पढ़ सकते हैं 4th नंबर ऑप्शन, एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक मशीन को कंट्रोल करती है, तो उसी को हम एम्बेडेड कहते हैं और ये पहले से ही स्टोर होता है। आगे है आपका प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है जो पेज लेआउट मेन्यू में होता है। दोस्तों आप इसकी कमांड को बताइए कि आप जो है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए क्या प्रेस करेंगे, ठीक है। आगे है 227 है, डिजिटल वीडियो एक किसकी श्रृंखला होती है, तो डिजिटल जो वीडियो है वो उसकी फ्रेम्स की जो है एक सीरीज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर डैश है, डाटा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। देखिए सार्थक जो सबसे छोटी इकाई है उसको फील्ड कहा जाएगा, तो फील्ड भी देखना ना, फील्ड भी क्या है, डाटा की एक इकाई होती है। आ गया कंप्यूटर एक साथ डाटा हैंडल करने के लिए चार प्रमुख रूप क्या है, तो इनपुट है, फिर उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको आउटपुट मिलता है, फिर उसको आप स्टोर कर लेते हैं। तो ये डाटा हैंडल करने के लिए मुख्य अवयव हैं, यानी प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादातर जो कैश रजिस्टर अब कंप्यूटर में है उन्हें किसके नाम जाना था, उनको POS टर्मिनल के रूप में जाना जाता है, यानी जो कैश रजिस्टर हैं अब उनको POS के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम मेंटेनेंस का एक उदाहरण नहीं है, तो यूज़र इंटरफेस रिप्लेस करना ये जो है आपका सिस्टम मेंटेनेंस का पार्ट नहीं है। बाकी बैकअप की कॉपी बनाना ये भी आप मेंटेनेंस में जाएंगे, जोड़ना हटाना रिकॉर्ड करना ये भी है, और सिस्टम को सेव करना ये सारे के सारे मेंटेनेंस के काम है, लेकिन यूज़र इंटरफेस रिप्लेस करना कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा NAS सर्वर का प्राइमरी कार्य है, तो NAS क्या करता है, फाइल शेयरिंग का काम कर देता है NAS सर्वर। आगे है 2033 है, यदि आप विंडोज़ XP को विंडो 98 में बदलते हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अपग्रेड तो करते हैं आप, जब विंडो को जैसे 7 है आपको 8 लाना है या 98 से कुछ और बदलना है तो हम अपग्रेड करते हैं विंडो को। नेक्स्ट है आपका वर्तमान डॉक्यूमेंट की डिस्क के लिए एक प्रतिलिपि बनाने कॉपी करने के लिए आप क्या करना है, सेव एज कमांड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। वर्तमान डॉक्यूमेंट की डिस्क के लिए एक प्रतिलिपि कॉपी बनाने के आप सेव एज कमांड का यूज़ करेंगे। आ गया कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को आप जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, मदरबोर्ड कहा जाता है। आ गया, मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ जिससे आपको कम समय में काफ़ी प्रैक्टिस हो पाए दोस्तों, क्योंकि ये ओनली आपका टेस्ट एक तरह से, ठीक है, आप इसको अपना रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से। आ गया है टेक्स्ट में आपकी स्थिति को किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो कर्सर के द्वारा दिखाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आया हुआ क्वेश्चन है। कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के, तो 1024 MB में 1 गीगाबाइट होते हैं, आप जानते हैं ये सब। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो आप डाटा को देखने या उसको मुद्रित यानी प्रिंट करने में हो सकता है। कौन सी सामग्री नष्ट हो जाती है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो उसमें मेमोरी जो है वो नष्ट हो जाती है जब आप कंप्यूटर उसमें बंद हो जाता है। आगे 240 क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बरकरार रहता है
जब आप इसको सेव करते हैं तो उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है कहा जाता है। जो आपकी सेकेंडरी जो होती डिवाइस होती है, चिप वगैरह, उसमें डाटा सेफ रहता है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई पीसी वर्टर सेक्शन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और कार्यक्रमों का संग्रह रहता है, उसको सर्वर कहा जाता है। तो सर्वर जो होता है वो कई पीसी, ठीक है, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा को स्टोर करके रखता है। 242 है आपका 42 हार्डवेयर का एक भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिस्टम में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों पर संचारण कर सके, उसको क्या कहा जाता है। नहीं, जो आपका डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करता है उसको मॉडेम कहते हैं। और ये जो है फिर डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में चेंज करता है। आ गया, जब पॉइंटर कौन सी स्थिति पर किया जाता है तो ये एक हाथ जैसे आकार का हो जाता है। तो ये कब होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइपर लिंक। जब कर्सर जो हाइपर लिंक पर होता है आपका पॉइंटर तो ये हाथ जैसी आकृति का हो जाता है। आ गया 244 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल कॉमर्स का सबसे अच्छे रूप में वर्णन क्या है। तो मोबाइल कॉमर्स क्या है, वायरलेस उपकरणों के माध्यम से माल सेवाओं को खरीदना और बेचना, ठीक है, इसको मोबाइल कॉमर्स कहा जाता है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आगे 245 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा या सूचना को स्टोर करने के लिए स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है। तो वो आपका क्या है, वो हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क जो है वो डाटा स्टोरेज के लिए आपका चुंबकीय डिस्क का उपयोग करती है, ठीक है, हार्ड डिस्क। CD हो गई, ये सब हो गई आपका हार्ड डिस्क के एग्जाम्पल हैं। आगे आपका 246, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज मीडिया के रूप में CD रोम से क्या लाभ हैं। तो CD रोम से आप जानते हैं क्या है, ये सारे लाभ हैं, जैसे कि आपका CD रोम के डाटा और जानकारी की बड़ी राशि जमा करने के लिए एक सस्ता तरीका है। CD रोम डिस्क चुंबकीय डिस्क की तुलना में डाटा और जानकारी अधिक तेज़ी से प्राप्त करती है, और CD रोम जो है चुंबकीय मीडिया की तुलना में एरर को कम करती है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इसके। डिवाइस जो CPU से नहीं जुड़ी है के रूप में जाना जाता है तो उसको ऑफलाइन डिवाइस जाना जाता है। यानी जो आपके CPU से नहीं जुड़ी हुई है उसको आप ऑफलाइन डिवाइस कहेंगे। बाकी लैंडलाइन डिवाइस, ऑनलाइन डिवाइस, ये सब आपकी ये आपके CPU से जुड़ी रहती हैं। आ गया 248, एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है, उसको क्या कहा जाता है, कंपाइलर। कम मतलब समझ लीजिए कंप्लीट, यानी कि एक बार में सारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है ये। आगे MS वर्ड क्या है, तो आप इजी क्वेश्चन है जानते हैं, इस पर तो आप धज्जी उड़ा देंगे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है, जो आपको डिज़ाइन वगैरह में, आपका पैसेज बनाने में, PDF तैयार करने में इसका यूज़ किया जाता है। आगे है 240, वैज्ञानिक काम के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा आपकी फोरट्रॉन है, यानी फार्मूला ट्रांसलेशन जो आपकी भाषा है इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये हमारे आज 250 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने। वंदे मातरम, जय हिंद।